1912 की स्थापना। हमारे गुरुकुल में भी अब पुनरुद्धार का कार्य चल रहा है। पुराना भवन नए सिरे से बनने जा रहे हैं, जो किसी समय में स्वामी देवानंद जी महाराज की तपस्थली, पूज्य एमपी साहब का योगदान और सभी आप सभी का, ग्रामवासियों का भी सबका योगदान है, आसपास के एरिया के सभी का। और हम सौभाग्य से जो है ना, आज भी हमारे मध्य में पूज्य आचार्य जी 84 साल की अवस्था में, जिस अवस्था में वो हैं, एकदम स्वस्थ हैं। थोड़ा सा कभी कभी भूली तो लग जाती है स्मृति कमजोर होने से, लेकिन एकदम स्वस्थ हैं, एकदम करंट में हैं। मैं चाहूंगा कि 5-7 मिनट जितना वो बोलना चाहे एमपी साहब के लिए, उनके बोलने के बाद ही इस कार्यक्रम का समापन होगा। पूज्यपाद एमपी साहब, पूज्यपाद आचार्य जी साहब की। कितनी ही अच्छी बात हो, यदि वो मात्रा में न कही जाए तो वही बात दुखदाई बन जाती है। इसलिए मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहूँगा, केवल अपनी श्रद्धांजलि उस देवात्मा को प्रदान कर रहा हूँ। केवल थोड़ी देर के लिए, 5-7 मिनट के लिए आप मन में ऐसा न विचार करें ये वक्ता है, न जाने कितना समय ले लेंगे। वक्ता वही है जो समय का ध्यान रखे। मैं इस परिवार का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि गुरुकुल आर्य नगर के निर्माण में, हिसार में एक भी गुरुकुल नहीं था। रोहतक में बड़े भारी गुरुकुल थे। अब स्वामी देवानंद जी महाराज की इच्छा हुई कि हिसार में कोई गुरुकुल बनना चाहिए, और इस समय जहाँ वो गुरुकुल है, वो भूमि स्वामी जी को बड़ी अच्छी लगी, परंतु वो भूमि मिले कैसे। उस पंडित रामजी लाल जी के पास गए और कहने लगे कि लाला केसरदास जी के पास चलो, और आप लाला केसरदास जी को कह देंगे तो लाला केसरदास जी इनकार नहीं करेंगे। ये बिल्कुल ठीक बात है, सही बात है। और पंडित रामजी लाल जी ने लाला केसरदास जी को कहा कि लाला जी चूकना मत। और माता जी जो है लाला केसरदास की पत्नी, वो बड़ी श्रद्धा रखती थी स्वामी जी में और मुझसे बहुत अधिक प्यार करती थी। उन्होंने कहा कि रामजी लाल, ऐसा ही उन्होंने कहा कि आपने गुरुकुल के लिए और हमसे निवेदन किया है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि गुरुकुल को हमारी जमीन मिले, और स्वामी जी के प्रति हमारी बड़ी श्रद्धा है। तो भाई, ये गुरुकुल जो है हिसार जिले का सबसे पहला गुरुकुल है, और मैंने इस गुरुकुल में 56 वर्ष काम किया है, थोड़ा काम नहीं किया। कुल 60 वर्ष मैंने पढ़ाया है। 4 वर्ष दयानंद ब्रह्म महाविद्यालय में और 56 वर्ष इस गुरुकुल आर्य नगर में। और इस परिवार का हाथ बड़ा भारी रहा है मुझे संभालने में। यदि पंडित रामजी लाल जी मुझे न संभालते तो संभवतः हो सकता है कि मैं इस गुरुकुल को छोड़ करके चला जाता। माता भागवती जी तो लाला केसरदास की पत्नी थी, वो भी बहुत लाड प्यार करती, और मैंने अपना सारा जीवन इस गुरुकुल में व्यतीत कर दिया। 56 वर्ष थोड़े नहीं होते। 4 वर्ष दयानंद ब्रह्म महाविद्यालय में और 56 वर्ष इस गुरुकुल में। आज ये गुरुकुल हिसार की एक शोभा बना हुआ है, हिसार जिले की शोभा बना हुआ है। और भाई, मैं पंडित रामजी लाल जी को क्या अपनी श्रद्धांजलि दूं, मेरे पास वो शब्द ही नहीं है। पंडित रामजी लाल जी एक बार वहाँ गुरुकुल के किसी कार्यक्रम में चौधरी भदन लाल जी आए, और मैंने हवन करवाया था, तो मुझे मेरे बारे में पूछने लगे पंडित चौधरी भदन लाल जी, ये पंडित जी कहाँ से हैं? तो हमारे पंडित रामजी लाल जी कहने लगे धानसू से। तो धानसू बड़ा बदनाम गाँव था। बोले धानसू से? बोले हाँ, धानसू से। तो कहने का अभिप्राय ये है कि भाई, इस गुरुकुल के साथ साथ मेरी भी प्रसिद्धि हो गई,
और इस गुरुकुल को चलाने में मेरा योगदान भी सर्वोपरि रहा, और सर्वोपरि तब रहा जब पंडित रामजी लाल की कृपा दृष्टि मुझ पर रही। मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनका स्मारक जो ये गुरुकुल है, ये गुरुकुल फूलता फलता रहे और आप सब इस गुरुकुल की उन्नति में अपना पूरा सहयोग प्रदान करते रहें। मैं पुनः हमारे परम देव पंडित रामजी लाल जी की आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इत्योम शम। पूज्य आचार्य जी की श्रद्धांजलि और परिवार के प्रति जो शुभकामना के बिना यह हमारी जो पुण्यतिथि का कार्यक्रम है अपने आप में अधूरा ही रहता है। जो बात है वो आचार्य जी के गुरुकुल से ज़्यादा स्टिक बैठती है। उनके जीवन में उन्होंने जितने प्रकल्प शुरू किए, रोजगार देने के अलावा जो गांव से जुड़े हुए प्रकल्प हैं, उनमें से सबसे जो बढ़िया चीज़ है वो गुरुकुल है। हमारी संस्कृति का केंद्र है। वैदिक संस्कृति जो पूरे विश्व में गौरवान्वित रही है, जिसके लिए मनु महाराज ने लिखा एतद् देशे प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मने स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरेण पृथ्व्या सर्व मानवा। वो संस्कृति हमारी तभी महान रही है जब संस्कृत विद्या का पठन पाठन रहा है हमारे देश में। और इस समय गुरुकुल को थोड़ा सा नाम चेंज किया है, गुरुकुल संस्कृत विद्यापीठ, कुछ ऐसा नाम है ना, गुरुकुल संस्कृत विद्यापीठ गुरुकुल आर्य नगर। तो हाँ, ग्रांट के लिए थोड़ा ऐसा जो सरकार नियम है उसके अनुसार किया गया। तो मैं चाहूँगा कि मतलब हम सब की ये निष्कर्ष की बात है कि जब तक संस्कार, संस्कृति और संस्कृत भाषा का विकास नहीं होगा, संस्कारों की जो है सारी जो चीज़ जुड़ी हुई संस्कृति से जुड़ी है और संस्कृति संस्कृत भाषा से है। मुझे कोई याद विवाद है कि पूरी दुनिया में क्या किसी संस्कृत भाषा के बिना कोई विश्व गुरु बना है? पहली बात तो कोई विश्व गुरु रहा नहीं भारत देश के अलावा, और भारत देश तब विश्व गुरु था जब संस्कृत भाषा थी यहाँ की। बौद्ध और जैन ग्रंथ जो आज से 2500 वर्ष के पूर्व इस देश पे, इस धरती पे ही हुए, उनके प्राचीन ग्रंथों की मूल भाषा भी संस्कृत ही है। तो गुरुकुल से जुड़ के जो बात अगर हो, एमपी साहब के मेमोरियल का जो जिक्र आता है रोशनी का, तो और भी बढ़िया रहेगा। अब शांति पाठ। ओ